नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। इन दोनों कोरियन सिनेमा का क्रेज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। कोरियन कंटेंट का फैन बेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और जितना बड़ा ये फैन बेस है उतना ही ज्यादा कोरियन कंटेंट भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रहा है। तो इस साल रिलीज हुई न्यू एंड फ्रेश कोरियन एंटरटेनर्स में से सबसे बेस्ट एंटरटेनर्स आपके लिए मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 7 बेस्ट कोरियन ड्रामास ऑन नेटफ्लिक्स इन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2022 के बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सबसे बेस्ट कोरियन सीरीज इस वीडियो में कवर की गई हैं। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की बाकी सभी बेस्ट सीरीज हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर न्यू एंड फ्रेश कोरियन कंटेंट की ये जर्नी हम शुरू करते हैं। नंबर 7 पर एक इंटरेस्टिंग साइफाई कोरियन सीरीज है जो मोस्टली साइंस फिक्शन पर बेस्ड है, लेकिन मिस्ट्री और थ्रिल जैसे जॉनर्स को भी ये अपनी स्टोरी में मिक्स करती है, जिससे मजा दोगुना हो जाता है। तो साइफाई ट्विस्ट के साथ मिस्ट्री और थ्रिल वाला फील ऑफर करके व्यूअर्स को दोगुना मजा देती है ये कोरियन सीरीज द साइलेंट सी। ये सीरीज एक एडवेंचरस स्टोरी हमारे सामने रखती है जिसमें टाइम के अगेंस्ट एक थ्रिलिंग रेस देखने को मिलती है। कुछ स्पेस एक्सप्लोरर्स को मून पर एक रिस्की मिशन के लिए भेजा जाता है। वहां की एक अबैंडन्ड रिसर्च फैसिलिटी से कुछ सेंसिटिव सैंपल्स उन्हें लाने हैं। अब इस मिशन में थ्रिलिंग ट्विस्ट ये है कि इसे सिर्फ 24 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब 24 घंटे की ये एडवेंचरस राइड अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर ये कोरियन ड्रामा आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये एक पॉपुलर कोरियन सीरीज है जो 24 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और पिछले किसी भी वीडियो में हम इसे इंक्लूड नहीं कर पाए थे, इसीलिए 2022 के इस फ्रेश वीडियो में इसे ऐड किया है ताकि आप इसे मिस ना करें। एवरेज 40 to 50 मिनट्स के 8 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है दो इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा, जिनमें से एक ऑफिस लाइफ और उसमें चल रहा रोमांस आपको दिखाएगी, तो वहीं दूसरी सीरीज एक यूनिक फैंटेसी कंसेप्ट आपके सामने रखेगी। नंबर 6 की पहली सीरीज है टुमारो। ये मेनली एक फैंटेसी जॉनर की सीरीज है जो एक यूनिक कंसेप्ट और स्टोरी हमारे सामने रखती है। ज्यादातर ऐसा कंसेप्ट हमें एनिमे में देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमंस और रीपर्स वाले इस कंसेप्ट को लाइव एक्शन में हमें दिखाती है ये सीरीज में हमारा यंग हीरो जॉब की तलाश कर रहा होता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। एक एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात ग्रिम रीपर्स से होती है। ये वो लोग होते हैं जो सुसाइड करने से लोगों को रोकते हैं, उन्हें बचाते हैं। इस मुलाकात के बाद हमारा हीरो इस टीम का यंगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन जाता है। दोस्तों, 2022 में रिलीज हुई ये फ्रेश कोरियन सीरीज अपनी यूनिक स्टोरी के साथ नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएंगे। नंबर 6 की दूसरी सीरीज है फॉरकास्टिंग लव एंड वेदर। इसके टाइटल से ही ये तो साफ हो जाता है कि ये एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज है। दोस्तों, इस जॉनर की सबसे ज्यादा मूवीज और सीरीज कोरियन सिनेमा में ही अवेलेबल हैं और एक से बढ़कर एक हार्ट टचिंग रोमांटिक स्टोरीज इन कोरियन ड्रामाज ने हमें दिखाई है और 2022 की ये पॉपुलर कोरियन सीरीज भी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखाती है। नेशनल वेदर सर्विसेज के ऑफिस में चल रहे वर्क और लव की इंटरेस्टिंग जर्नी इसमें दिखाई गई है, जहां एम्प्लॉइज के बीच ये लव बिल्कुल वेदर की ही तरह एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है और ये कब कहां किस दिशा में जाएगा ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मौसम की तरह बदलने वाले इस प्यार की कहानी को एंजॉय करने के लिए आप ये न्यूली रिलीज्ड कोरियन सीरीज ट्राई कर सकते हैं। 12 फरवरी 2022 को रिलीज हुई ये सीरीज 16 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। नंबर 5 पर एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे बेसिकली एक लीगल ड्रामा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीरीज क्रिमिनल्स के साथ साथ लॉयर्स से भी हमें रूबरू करवाती है और इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम ड्रामा भी हमें दिखाती है। क्राइम और कोर्ट के बीच की जर्नी को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करती है ये कोरियन सीरीज जुवेनाइल जस्टिस। माइनर्स के द्वारा किए गए क्राइम दिन ब दिन और भी वायलेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ये ऑफेंडर्स यंग होने की वजह से बिना किसी सीरियस पनिशमेंट के बच निकलते हैं। ऐसे में स्टोरी का सेंटर पॉइंट बनती है एक जज जिसे जुवेनाइल्स यानी कि यंग क्रिमिनल से सख्त नफरत है और जब इस जज को लोकल जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है तब भाई ये रूल्स को अपने हिसाब से तोड़कर भी इन यंग ऑफेंडर्स को सजा दिलाना ही अपना मकसद बना लेती है। अब क्राइम और जस्टिस की इस जर्नी में बहुत से थ्रिलिंग क्राइम्स और क्रिमिनल्स सामने आते हैं जो स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को एंजॉय करने के लिए 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई ये कोरियन सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं। 10 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होगा, जिससे और भी बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। नंबर 4 पर एक कमाल की फील गुड कोरियन ड्रामा सीरीज है जो लव और इमोशन के जरिए एक अमेजिंग फील गुड एक्सपीरियंस आपको देगी। लाइफ में फ्रेंडशिप एंड लव की क्या इंपॉर्टेंस है और फ्यूचर में बेहतर जिंदगी जीने की प्लानिंग करने से ज्यादा प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय करना कितना जरूरी है, यही एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स के जरिए हमारे साथ शेयर करती है ये कोरियन ड्रामा सीरीज 39।
इस सीरीज की स्टोरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स के अराउंड सेंटर्ड है और उनकी फ्रेंडशिप, उनकी लाइफ में चल रहे लव एंड रोमांस, इन सभी फैक्टर्स को हमारे सामने रखती है। ये बेस्ट फ्रेंड्स 40 इयर्स ओल्ड होने वाली हैं और 39 इयर्स की अपनी इस लाइफ स्टेज को ये पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय करती हैं। 16 फरवरी 2022 को रिलीज हुई ये कोरियन सीरीज काफी पॉपुलर रही है और अगर आप भी कोई ब्यूटीफुल फील गुड एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो फिर ये न्यू रिलीज कोरियन सीरीज आपके लिए है। 12 एपिसोड के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। नंबर 3 पर कोरियन सिनेमा की तरफ से एक धमाकेदार सीरीज है जो आप में से लगभग सभी मूवी फैंस ने देख ली होगी, क्योंकि इस सीरीज की हाइप एकदम नेक्स्ट लेवल पर थी और ये एक एक्सट्रीमली पॉपुलर सीरीज रही थी। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाले ओवर यूज्ड हॉरर कंसेप्ट को एक अलग स्टाइल में दिखाती है ये कोरियन सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। अमेजिंग कोरियन फिल्म ट्रेन टू बुसान जैसे थ्रिलिंग सर्वाइवल मोमेंट्स को ये सीरीज एक बार फिर से जिंदा कर देती है। एक फेल्ड साइंस एक्सपेरिमेंट के बाद एक लोकल हाई स्कूल ज़ॉम्बीज से भर जाता है और कुछ स्टूडेंट्स इस डेडली सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब बिना फूड और वाटर के बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ अपने आसपास मौजूद इक्विपमेंट्स को यूज करके इन्हें अपने आप को बचाना है। डेथ का बैटल ग्राउंड बन चुकी इस हाई स्कूल में या तो सर्वाइवल के लिए इन स्टूडेंट्स को लड़ना होगा या फिर इन्हें भी ज़ॉम्बी कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाली इस डेडली सर्वाइवल बैटल को फील करने के लिए 12 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस सीरीज को आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक इंटरेस्टिंग कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है जो इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ एक डिफरेंट लव एंगल भी आपको दिखाएगी। अपनी यूनिक स्टोरी की वजह से ये एक सुपर हिट कोरियन सीरीज साबित हुई है। अपनी लाइफ के चैलेंजेस से डील कर रहे 2 यंगस्टर्स की स्टोरी हमें दिखाती है ये सीरीज 2521। वैसे तो ये सीरीज ईयर 1998 से लेकर 2021 तक 5 कैरेक्टर्स की रोमांटिक लाइफ्स में हमें लेकर जाती है, लेकिन मेनली इसकी स्टोरी 2 कैरेक्टर्स पर आकर रुकती है। इसमें से एक है ब्यूटीफुल यंग गर्ल जो अपनी हाई स्कूल फेंसिंग टीम की मेंबर है, लेकिन जब इस टीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तब इसके सभी सपने टूट जाते हैं। दूसरा है एक यंग बॉय जो अपने फादर का बिजनेस ठप हो जाने के बाद एक पुअर लाइफ जी रहा है। तो इस तरह लाइफ की डिफिकल्टीज से डील करते हुए इन 2 लोगों के बीच एक ब्यूटीफुल लव एंगल शुरू हो जाता है। 12 फरवरी 2022 को ये सीरीज रिलीज हुई थी और एक कमर्शियल हिट ये साबित हुई। 16 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगे। नंबर 1 पर बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रोमांटिक सीरीज है जिसका कंसेप्ट और स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंटरेस्टिंग रोमांस और कॉमेडी का कॉम्बो है ये कोरियन सीरीज बिजनेस प्रपोजल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लाइंड डेट्स कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं? अब ये सोचना ही हमें बोरिंग नजर आता है, क्योंकि जिस इंसान को हमने देखा नहीं, जिसे हमने जाना नहीं, उसे डेट करना बोरिंग ही फील होता है। लेकिन ये सीरीज इस फीलिंग को एकदम ही अलग शेप दे देती है। सीरीज की लीड कैरेक्टर अपनी फ्रेंड की जगह लेकर उसकी ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। अब वो वहां रिजेक्शन के इरादे से जाती है, लेकिन ये डेट उसके लिए काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग बन जाती है। तो अगर ब्लाइंड डेट वाले सरप्राइज को आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर इस इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा सीरीज को आप जरूर ट्राई कीजिए। 12 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ कोरियन लैंग्वेज में ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि हर तरह का न्यू एंड फ्रेश क्वालिटी कंटेंट एंजॉय करने की इच्छा हर मूवी फैन रखता है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो फिर क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। आपको आपके टाइम का पूरा वर्थ यहां मिलेगा। 2022 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट हॉलीवुड वेब सीरीज के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।